भाई जो भी गरीब है उसकी मदद की जानी चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने कई कमीशन बनाए और एक कमिश्नर ने कह दिया कि ओबीसी में जो 27% का कोटा है उसमें 6% मुस्लिम्स को दिया जाना चाहिए और 2% अन्य जो माइनॉरिटी हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित वर्ग जो धर्म परिवर्तन कर लेगा उसको भी दीजिए। हालत इन लोगों की दीजिए। देखिए, एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है हमारे दिल्ली में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन लोगों ने अनुसूचित वर्ग का, अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन ही समाप्त कर दिया। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप यदि लोगों की संपत्ति का सर्वे कराएंगे तो किसको बांटेंगे, देश ये जानना चाहता है। और बहनों भाइयों, मुस्लिम समाज हो चाहे क्रिश्चियंस हो, हर योजना का लाभ मिल रहा है। कोई मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति भारत में यह बतला दे पक्का मकान यदि हमारे प्रधानमंत्री लोगों को दे रहे हैं, किसके साथ भेदभाव किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, झारखंड में भी लोगों को, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, जो हकदार हैं पक्का मकान पाने के, उनको पक्का मकान मिला है। और मैं वहां जो बैठे हैं, खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिनके घरों में शौचालय नहीं रहा, उनके घर में शौचालय बना है कि नहीं है, जब मैं पूछना चाहता हूं वहां के। जिनके घर में बिजली नहीं, बिजली पहुंचाई गई है, क्या चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, जो 5 किलो मुफ्त में राशन मिलता है कि नहीं, मिलता है भैया कि नहीं, तो खूब मजे होंगे। अब मैं जानता हूं बड़े चतुर हैं झारखंड के, घर में 5 किलो नहीं आता होगा, 25 किलो आता होगा, खाते भी होंगे। सही बात है, ईमानदारी की बात है ना। देखिए, मैंने बोला नहीं, इशारे में बतला दिया है। बात सही है कि नहीं, बताइए। तो इस पर हमारे मोदी जी ने हिंदू मुसलमान के आधार पर, ईसाई के आधार पर कोई भेदभाव किया है। ये लोग क्यों इस समय सब सारी बातें कर रहे हैं। हर योजना का लाभ हर धर्मावलंबियों को मिल रहा है, लेकिन इन लोगों की आदत है, जान रहे हैं इंडी अलायंस के लोग कि वे हार रहे हैं, तब लोगों को अंदर भय पैदा करके, खौफ पैदा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी कभी लोगों के दिलों में भय पैदा करके समर्थन नहीं हासिल करना चाहती, बल्कि लोगों के दिलों में हम प्यार, मोहब्बत और विश्वास पैदा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब जानते हैं एक बात और, आपको मालूम है कि नहीं, अखबार में पढ़ा कि नहीं, सूरत में, गुजरात के सूरत में हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया, मालूम है कि नहीं। बड़ी अच्छी शुरुआत हो गई। जानते हैं कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, यह तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहनों भाइयों, इसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी निर्विरोध जीते, तब लोकतंत्र को खतरा नहीं था। और आज यदि निर्विरोध सूरत में भाजपा का प्रत्याशी यदि सांसद बन जाता है तो लोकतंत्र को खतरा है। बताइए, यदि कांग्रेस का कैंडिडेट निर्विरोध हो जाए तो लोकतंत्र की मजबूती, और बीजेपी यदि जीत क्या मान जाए, निर्विरोध हो जाए कैंडिडेट, तो लोकतंत्र पर खतरा। अरे क्या है तमाशा। अरे झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती, जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। अरे कांग्रेस के दोस्तों, राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो, तब मैं समझूंगा कि वास्तव में कुछ है दमखम तुम्हारे अंदर। अजीबोगरीब है। और एक ही नहीं, समाजवादी पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश में, जानते हैं समाजवादी पार्टी, डिंपल यादव वहां की 2012 का लोकसभा का उपचुनाव था, निर्विरोध जीत गई।
तब लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं था। हमारा एक आदमी जीत गया तो लोकतंत्र को खतरा हो गया। बहनों भाइयों, बराबर ये जनता की आंखों में धूल झोंक कर आपका समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहने आया हूं कि आप अर्जुन मुंडा को ऐसा करिए ना, झारखंड हर समय रिकॉर्ड बनाता है तो रिकॉर्ड बनना चाहिए। और इस बार क्या पूछना, बाबूलाल जी मरांडी अध्यक्ष, सबसे पुराने नेता तो आप ही हैं भाजपा के। बाबूलाल जी सबसे पुराने। अर्जुन मुंडा तो इनसे बहुत छोटे हैं। ये हूं और सुरेश महतो जैसा नौजवान यदि बिल्कुल ताकत दे रहा हो तब यहां जीतने से कौन रोक सकता है। अरे जीतेगा, लेकिन कितने से जीतेगा? 2 लाख से जीतेगा। और बढ़ाइए, इस बार कितने से जीते थे? इस बार तो बेकार था। कितने से जीतेगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ 5 लाख से जिताइए तब। अरे मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, आप 3 लाख से जिता दीजिए। मैं आप बहनों भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, मैं फिर से आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, आऊंगा तो शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सभी का मैं स्वागत करने के लिए आऊंगा। तो चलें कि ना चलें? चलिए, भारत माता की